हेलो एवरीवन, जी के उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जो डिजिटली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 अब से कुछ देर पहले मैंने खत्म किया और बॉलीवुड के लिए फ्राइडे का दिन हमेशा फिल्मी फ्राइडे का दिन कहा जाता था। वो दिन जिस दिन स्टार्स की फिल्में रिलीज होती थी और फ्राइडे ब्लॉकबस्टर उनकी फिल्में बने, ऐसा सपना स्टार्स देखते थे। लेकिन ये अब बीती बात हुई। आज फ्राइडे का दिन डी डे बन गया है। बॉलीवुड में बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की। और आज जिस तरीके से एनसीबी की जांच ने और तेजी पकड़ी है, उसके बाद कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। सबसे पहले जो लगातार दर्शक ही सवाल कर रहे थे और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे थे कि क्या बॉलीवुड में सिर्फ हीरोइंस ड्रग्स लेती हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक एक्ट्रेसेस के नाम आए हैं, क्या हीरोज का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अपने दर्शकों को मैंने कल कहा था कि जैसे ही हमारे पास इसे लेकर कोई सबूत होगा, कोई पुख्ता जानकारी होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज वो जानकारी आ गई है। क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शंस जो कंपनी है करण जौहर की, उसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनसे आज एनसीबी ने पूछताछ की है। और उस पूछताछ में जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्षितिज ने यह कबूला है कि उनके कुछ ड्रग पेडलर्स से संबंध रहे हैं। और अभी अभी मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने मुंबई से मुझे एक जानकारी भेजी है जिसमें यह फोटो है। मैं चाहूंगी कि ये फोटो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये फोटो में क्षितिज है, ये बीच में आप क्षितिज को देख सकते हैं। और ये है अंकुश अंद्रेजा जो कि ड्रग पेडलर हैं और जिनको एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। अब जो जानकारी दी है मुझे राकेश ने, उसके मुताबिक ये बहुत सारी तस्वीरें राकेश ने शेयर की हैं। ये सारी तस्वीरें क्षितिज की हैं, अलग अलग फंक्शंस की ये तस्वीरें हैं क्षितिज की। और इनमें जो सबसे ज्यादा अहम बात सामने आई है, जो अभी अभी हमें पता चली है, उसके मुताबिक धर्मा प्रोडक्शंस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद, जिनसे एनसीबी पूछताछ आज कर रही है, और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा के खिलाफ सबसे बड़े सबूत मिल चुके हैं। इस तस्वीर में जो मैंने आपको अभी दिखाई, क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के साथ ड्रग पेडलर दिख रहा है जिसकी एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। इस ड्रग पेडलर का नाम है अंकुश अरेंजा। और अंकुश, अनुभव और क्षितिज की कई तस्वीरें हैं जो कि इनकी दोस्ती का सबूत है। जो बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं राकेश ने मुझे। क्षितिज के घर होने वाले हर फंक्शन या पार्टी में ड्रग पेडलर अंकुश जरूर शामिल होता था, फिर चाहे वो पार्टियां मुंबई में हो रही हो या दिल्ली में। अब यहां पर जो गौर करने वाली बात यह है कि क्षितिज करण जौहर के बहुत करीबी थे। करण जौहर के घर होने वाली हर पार्टी में क्षितिज होते थे। तो ये जो चेन बन रही है, अभी ये चेन ही बन रही है। एनसीबी ने अभी हमें करण जौहर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी है। हमारे सोर्सेस ने सिर्फ हमें ये बताया है कि करण जौहर के घर पिछले साल जो पार्टी हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खुद करण जौहर ने डाला था और जिस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए थे, शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिसे लेकर कंप्लेन की थी, उस वक्त भी उन्होंने कंप्लेन की थी मुंबई के उस समय के पुलिस कमिश्नर से। और अब उन्होंने एनसीबी को वो वीडियो दिया है और कहा है कि इस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ है। तो जो वो वीडियो है वो तो एनसीबी के संज्ञान में है, वो वीडियो एनसीबी की रडार पे है। लेकिन अभी करण जौहर या उस वीडियो में मौजूद किसी भी व्यक्ति को, दीपिका पादुकोण को छोड़कर, कोई भी समन नहीं भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से क्षितिज का कनेक्शन एक ड्रग पेडलर अंकुश से निकला है, ना सिर्फ क्षितिज का बल्कि उनके साथ अनुभव का भी, जो दोनों धर्मा प्रोडक्शंस के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। तो कनेक्शन, कड़ियां और डॉट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कहानी आगे जाती हुई नजर आएगी आपको। और अगर करण जौहर का नाम आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कई एक्टर्स के भी, कई हीरोज के भी नाम इस पूरी जांच में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत चौंकाने वाली बात जो आपके साथ आज शेयर करना जरूरी है, अगर आप मेरा शो नहीं देख पाए तो वो ये है कि दो जानकारियां मिली हैं। करिश्मा प्रकाश से आज पूछताछ हुई, जो दीपिका की मैनेजर रही हैं, और उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि जो व्हाट्सएप चैट था, जो करिश्मा, जया साहा जो अनदर पर्सन है क्वान की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की भी मैनेजर रही, टैलेंट मैनेजर रही, और इस पूरे मामले में उनसे लगातार जांच हो रही है। जया साहा, करिश्मा
और दीपिका पादुकोण का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ड्रग्स को लेकर चैट होती थी और दीपिका पादुकोण उस ग्रुप की एडमिन थी। आई रिपीट, दीपिका पादुकोण वाज द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप। ये पुख्ता जानकारी मिली है हमें 2017 की वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण ने करिश्मा को लिखा कि तो माल है क्या, उसके बारे में, उस चैट के बारे में ये अहम जानकारी हमें हाथ लगी है। रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हुई, एनसीबी के समन को टालने की बहुत कोशिश करती रही लेकिन कल समन मिला, आज पूछताछ हुई और एनसीबी के सामने रकुलप्रीत ने भी एक अहम बात को बोली है। रकुलप्रीत हैज एक्नॉलेज्ड द ड्रग चैट्स ऑफ 2018 विद रिया चक्रवर्ती, यानी रकुलप्रीत ने यह माना है कि उनकी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स के सिलसिले में 2018 में चैट हुई और उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड के कुछ आर्टिस्ट ड्रग्स करते हैं, दे कंज्यूम ड्रग्स, लेकिन शी हैज सेड कि वो खुद कभी भी ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करती। ड्रग्स की चैट करती हैं, उन आर्टिस्ट के बारे में जानती हैं जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं लेकिन खुद ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती। ये रकुलप्रीत ने एनसीबी से पूछताछ में कहा है और यह भी कहा है कि जो ड्रग चैट उनकी और रिया की आई है एनसीबी की रडार में, वो दरअसल उस सामान के बारे में, आई कोट व्हाट द वर्ड्स शी हैज यूज्ड इन हर ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन विद एनसीबी, कि जो सामान जिसकी बात हो रही है वो रिया चक्रवर्ती का सामान था जो उनके घर पर रखा था। लेकिन ये बहुत ही सतही बातें हैं, ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है रकुलप्रीत की जैसे रिया चक्रवर्ती ने अपने प्रायोजित इंटरव्यू में कहा था कि मैं कभी ड्रग्स का सेवन नहीं करती और सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, मैंने कभी सेवन नहीं किया, और फिर देखिए किस तरीके से सबूत सामने आए। तो रकुलप्रीत चूंकि अब ये जानती हैं कि एनसीबी को चैट तो मिल ही गई है तो ये तो कह नहीं सकती कि उन्होंने ड्रग चैट नहीं की है, लेकिन अब वो कह रही हैं कि ड्रग चैट तो की है, जानकारी भी है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कंजम्पशन होता है, लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं लिए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जितना मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस इस बीट पर, बॉलीवुड पे और इससे रिलेटेड मसलों पे रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला अभी और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ डिजिटली भी जुड़िए और साथ ही बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 भी रोज अगर आप देखें दोपहर 2:25 पर, तो आपको शोबिस से जुड़ी हर कहानी जरूर पता चल जाएगी। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.